हमारा प्रभु जिंदा है ना। कितने लोग जानते हैं पिता हमसे प्यार करता है? सब बोलिए, पिता मुझसे प्यार करता है हर समय। आमीन। जीसस। जो टेस्टिमनीज आज सुन रहे थे हम, ये सुन के बहुत खुशी हो रही थी हमको, क्योंकि परमेश्वर का ये कार्य है आपके बीच में। और मैं इम्प्रेस हो गया जब मैंने ये सुना कि लोगों को 1 साल पहले का मैसेज का टाइटल भी याद है ना। मैं भूल गया था बट थैंक यू जीसस, परमेश्वर हमारे बीच में काम कर रहा है। और ये 3 दिन में भी मैं विश्वास कर रहा हूँ कि जैसे हम आए थे वैसे हम वापस नहीं जाएंगे, है ना। यूहन्ना का एक वचन हम पढ़ेंगे पहले, जॉन 8। यूहन्ना का 8:32। कोई पढ़ेगा हिंदी में? आमीन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। कितने लोग जानते सत्य को? क्या है सत्य? यीशु सत्य है। ओके, और कोई आंसर्स? क्या है सत्य? ठीक है, मैं प्रश्न को चेंज करता हूं कि कौन सी ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हमको आजाद होने की जरूरत है? बीमारी से आजाद होने की जरूरत है। ओके, और कोई? पाप से आजाद होने की जरूरत है। ओके, सांसारिक चीजें जैसे टीवी फ्रिज। अच्छा, टीवी फ्रिज नहीं चाहिए। अच्छा, फ्रिज नहीं चाहिए होगा तो हमारा गाड़ी लाया है, उसके ऊपर हम रख के पुणे लेके जाएंगे। नहीं, ठीक है। संसारिक चीजें और क्या? बाकी लोग आजाद हो गए क्या? इसे स्वर्ग से इधर बैठे अटेंड कर रहे हैं। बताओ, और क्या चीजों से हमको आजाद होने की जरूरत है? अपने जीवन से भी बता सकते हैं, या जो हम देख रहे हैं आसपास। गरीबी, गरीबी से आजाद होना है। तकलीफ से, तकलीफ देने से या तकलीफ लेने से? अच्छा, तकलीफ लेने से आजाद होना है। अच्छा, देने से भी आजाद होना है ताकि दूसरे लोग भी आजाद हो पाए। और क्या? निंदा करना, करना है करवाना, दोनों से आजाद होना है। पापों से वो भाई हो गए पहले, ठीक है, पापों से फिर से आजाद होना है। और क्या चीज है जिनसे हमको आजाद होना है? व्यभिचार से आजाद होना है, और झगड़े से आजाद होना है। तो अब फिर से उस प्रश्न पे आता हूं मैं कि सत्य क्या है। यह वचन कहता है कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। फिर से पढ़िए उसको हिंदी में। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किसी के बाइबल में लिखा है प्रार्थना तुमको स्वतंत्र करेगा। क्या लिखा? अच्छा, वचन से आजाद होना मतलब पढ़ना नहीं वचन। अच्छा, पढ़ेंगे तभी आजाद होंगे, राइट, यस। तो किसी के बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रार्थना के द्वारा तुम आजाद होते हो? नहीं, प्रार्थना करवाने के द्वारा आजाद होते, ऐसे किसी के बाइबल में लिखा है? नहीं है। कोई तो पढ़ो कि तुम प्रार्थना करवाओगे और उसके द्वारा तुम आजाद होगे, ऐसा लिखा है कहीं पे? नहीं है ना। याकूब में लिखा है कि अगर तुम बीमार हो तो कलीसिया के जो एल्डर्स है उनको बुलाओ और प्रार्थना करने के द्वारा तुम बच जाओगे, और अगर उस इंसान ने कोई पाप किया तो वो पाप भी माफ हो जाएंगे। लेकिन आज़ादी की बात जब हम करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आज़ाद करेगा। यानी सत्य इतना शक्तिशाली है। हमको ये जानना है सत्य क्या है, लेकिन इसके पहले हमको ये जानना है कि जब हम लोग किसी परिस्थिति में होते हैं तो हम पहली चीज क्या करते हैं?
पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, है ना? कितने लोगों ने किया है ऐसा? ठीक है, 3-4 आजाद लोग हैं, सॉरी ईमानदार लोग हैं, बाकी सब झूठों को परमेश्वर माफ करे, है ना? जब भी हम समस्या में आते हैं हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले प्रार्थना करवाने के लिए भागते हैं, जो कि अच्छा भी है, क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है कि जब दो लोग मिलकर किसी एक चीज के लिए मांगते हैं तो पिता उसको स्वर्ग से सुनकर उत्तर करता है ना? लेकिन जब हम आजादी की बात कर रहे हैं, ये ऐसी आजादी है जो हम खुद से प्राप्त कर सकते हैं, है ना? इसके लिए क्या करना है? यीशु मसीह के ये शब्द है, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। कितने लोग आजाद होना चाहते हैं? ठीक है, सब सब। लेकिन क्या हम सच में सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में? क्योंकि पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है समस्या को देखकर, या इन जनरल कोई भी चीज हमको करवानी है तो हमको सबसे पहले जाके प्रार्थना करवाना है, क्योंकि हमको लगता है कि पास्टर के पास एसी, वो ट्रेन में होता है ना एसी वाला पास, वैसा पास्टर के पास है। हम लोग तो जनरल के डब्बे के खिड़की में लटक के जा रहे हैं, है ना? तो पास्टर के पास एसी वाला पास है तो वो कंडक्टर से बात करके काम करवा सकता है, ऐसा लगता है ना हमको। लेकिन ये वचन कह रहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि सत्य क्या है। यूहन्ना 17 उसमें हम जाएंगे, 17:17 कोई पढ़ेगा? आमीन। सैंक्टिफाई देम बाय योर ट्रूथ, योर वर्ड इज ट्रूथ, है ना? परमेश्वर का वचन सत्य है। तो अगर बीमारी में मैं हूं तो परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या बोलता है, इस सत्य को जब मैं जानूंगा तब मैं आजाद हो जाऊंगा, है ना? कितने लोग जानते हैं बाइबल में लिखा है यीशु को लगे हुए फटकों के द्वारा हम चंगे हो गए थे। तो हम सत्य को जानते हैं तो फिर हम आजाद क्यों नहीं है? कितने लोग जानते हैं बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह गरीब हो गया ताकि उसकी गरीबी के द्वारा हम अमीर हो पाए? कितने लोग जानते हैं? हाथ कम उठ रहे इस बार, जानते भी होंगे तो हाथ नहीं उठाएंगे लोग। तो जानते हैं हम लोग सब सच में, तो फिर हम गरीब क्यों है? ये वचन सिर्फ पास्टर के लिए अप्लाई होता है ना? किसी के बाइबल में कंडीशन दिया है क्या? पहले तुमको पहाड़ पे जाना है, गैलीली में जाना है जहां पे यीशु थे, वहां पर माथा टेकना है या कुछ तो करना है, उसके बाद में सत्य को जान के तुम आजाद हो सकते हैं, ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। परमेश्वर आजाद कर रहा है ये भी नहीं बोला है। फिर से पढ़ो, भूल गए? हाँ, तुम सत्य को जानोगे और परमेश्वर तुमको स्वतंत्र करेगा, ऐसा नहीं लिखा है। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, है ना? परमेश्वर आजाद नहीं कर रहा है। क्या वचन लिखा है? फिर से पढ़ो। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। अभी पुलिस में जो है ना, पुलिस में या सेना में जो लोग हैं उनको हथियार दिया जाता है, बंदूक दिया जाता है ना? अब उनको बोला है कि ये बंदूक से तुमको अपनी रक्षा करनी है और अपने देशवासियों की रक्षा करनी है। अग्रीड? तो अगर कोई दुश्मन आ रहा है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर कर कोई दुश्मन आतंकवादी आ रहा है, तो ये सैनिक उस बंदूक का इस्तेमाल करके उस खतरे को खत्म कर सकता है। लेकिन अब ये सैनिक थोड़ा ज्यादा आत्मिक है। तो जब भी शत्रु आता है ये बंदूक को एकदम ऐसे साफ पोंछ के एकदम पॉलिश करके रखता है और मोदी सर को फोन करता है, बोलता सर आतंकवादी आ रहा है, आपकी मदद चाहिए, आप आओ जल्दी से इधर कुछ करो, या अमित शाह सर को भेजो ताकि वो कुछ तो करके शत्रु को खत्म करे, है ना? ऐसे सैनिक को सेना में होना चाहिए क्या? क्यों? क्या कर रहा है? पूछ रहा है। पूछने में क्या बुराई है? क्या करना चाहिए उसने? फायरिंग करना चाहिए, जो है उसके पास उसको इस्तेमाल करना चाहिए ना?
इसी तरह से फिर से पढ़ो, यूहन्ना का 8:32। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। ये सत्य जो है, ये वो हथियार है जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। जब हम इसको जानेंगे तब हम आजाद हो जाएंगे। अभी कोई बोलेगा नहीं मैं जानता हूं फिर भी आजाद नहीं हो रहा हूं, लगता होगा ना, ऐसा ख्याल आया किसी को? मेरे को अकेले को आया। अच्छा, एक ब्रदर है ईमानदार, बाकी सब झूठों को परमेश्वर माफ करे। ख्याल आता है ना कि अरे मैं तो जानता हूं, मैं जानता हूं परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लगे हुए कोड़ों के द्वारा मैं चंगा हो गया। मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, है ना। जिसको पाप पता नहीं था वो मेरे लिए पाप बन गया, ये वचन हम जानते हैं। पढ़ो इसको, दूसरा कुरिन्थियों का 5:21। हाँ, हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करें। ऐसा किसी के बाइबल में लिखा है? नहीं? ठीक से पढ़ो, फिर से पढ़ो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम यीशु मसीह में आकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, इसलिए यीशु मसीह जिसको पाप पता ही नहीं था वो हमारे लिए पाप बन गया। परमेश्वर का वचन ये कहता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को महसूस नहीं होता है कि हम धर्मी हैं, है ना। कितने लोग हैं जिनको 24 घंटा लगता है कि अरे मैं धर्मी हूं, परमेश्वर का मैं फेवरेट हूं? ऐसा कोई है? क्यों नहीं लगता है हमको ऐसा? कि परमेश्वर का वचन तो कहता है, ये वचन हम जानते भी है। सही क्वेश्चन है ना। परमेश्वर का वचन को मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि उसके लगे हुए कोड़ों के द्वारा मैं चंगा हो गया। मैं जानता हूं कि यीशु मसीह गरीब हो गया ताकि उसकी गरीबी के द्वारा मैं अमीर हो जाऊं। मैं जानता हूं कि यीशु मसीह पाप बन गया ताकि उसके द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। ये सब चीज़ों को मैं जानता हूं। जानते हैं ना हम लोग। लेकिन ये चीज़ें हमारे जीवन में दिख क्यों नहीं रही है? वैलिड क्वेश्चन है। शायद परमेश्वर का वचन सबके लिए नहीं होगा, है ना। ये वचन अप्लाई करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना होगा, बहुत फास्टिंग, बहुत प्रेयर, उसके बाद में शायद हम इस लेवल पे पहुंच सकते हैं ना। ऐसा होगा कुछ? किसी के बाइबल में लिखा है ऐसा प्री कंडीशन? नहीं। क्या लिखा है? सिंपल, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। तो अगर इस वचन को मैं सत्य मानता हूं और मैं देख रहा हूं कि मैं आजाद नहीं हूं, तो इसका क्या अर्थ बनता है? कि मैं सत्य को नहीं जानता हूं, है ना। सत्य को सुनना, उसके साथ सहमत होना और उस पर विश्वास करके उसको जानना, ये दोनों अलग चीजें हैं। हम सबको इंफॉर्मेशन है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए, है ना। उसके लगे हुए कोड़ों के द्वारा मैं चंगा हो गया, ये इंफॉर्मेशन हमको है। हमको ये इंफॉर्मेशन है कि परमेश्वर ने उसकी अमीरी से हमारे सारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है, ये इंफॉर्मेशन हमको है। लेकिन ये सत्य को हम जान नहीं पाए हैं अभी तक। यूहन्ना का 8:31 कोई पढ़ सकता है? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। यीशु ने उन यहूदियों से कहा था जिन्होंने उस पर विश्वास किया। कितने लोगों ने यीशु पर विश्वास किया? अच्छा, बाकी लोगों को साइड में लेके सरेंडर प्रेयर करवाओ। कितने लोगों ने यीशु मसीह में विश्वास किया? जितने लोग सो रहे बोलो हालेलुया। गुड मॉर्निंग। जितने लोगों ने हालेलुया बोला, गुड मॉर्निंग। थैंक यू जीसस। तो ये 31 में जो हमने पढ़ा वचन फिर से पढ़ो। तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच मेरे छोले ठहरोगे। चेले, ठीक है। यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिसने उस पर विश्वास किया। हम सब ने हाथ उठाया था कि हमने यीशु मसीह में विश्वास किया।
उन लोगों से यीशु ने मसीह ने क्या बोला? विश्वास करने के बाद में तुम मेरे चेले तब बनोगे जब मेरे वचन में बने रहोगे। इसका मतलब मैं एक विश्वासी बन सकता हूं, लेकिन मैं चेला तब तक नहीं बना हूं जब तक मैं उसके वचन में बना नहीं रह रहा हूं। फिर से पढ़ो उस वचन को, गौर से सब लोग सुनिए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। उसके बाद में 32 में यीशु मसीह बोलते हैं, और तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। यानी इस सच्चाई को जानने के लिए हमको उसको चेला बनना ज़रूरी है। चेला बनने के लिए उसके वचन में हमको बने रहना ज़रूरी है। संडे को यहाँ पर एक बार सुनकर अगर हम लोग घर पे जा रहे हैं, या साल में एक बार लियो मीटिंग में सुनकर घर पे जा रहे हैं और अगले साल फिर से उसको याद कर रहे हैं, तो इससे हम चेले नहीं बनते। तो परमेश्वर का वचन जो मुझे बोलता है वो मैं तब तक नहीं जान पाऊंगा जब तक मैं उसको लेकर अपना नहीं बनाता हूँ, है ना। उसको लेकर मुझे बोलना है कि ये मेरे लिए है। उसको लेकर मुझे बोलना है कि पिता तू चाहता है कि मैं अमीर बनूं, तू चाहता है कि मैं समृद्ध हूं, इसीलिए तूने अपने बेटे यीशु मसीह को मेरे खातिर भेजा, ताकि वो जिसने सिर्फ महिमा को देखा था, है ना। यीशु मसीह स्वर्ग में जिधर भी जाता, स्वर्गदूत गिर के अपने मुकुट को उसके सामने डालता है ना। प्रकाशित वाक्य में अगर आप पढ़ोगे उसमें लिखा है, जहाँ पर भी वो जाता है, जो स्वर्ग में एल्डर्स है, वो अपने मुकुट को निकालते हैं, अपने क्राउन को निकाल के उसके चरणों में डालते हैं। वो उस महिमा में जी रहा था। उस महिमा को छोड़कर वो एक इंसान बनकर इस दुनिया में आया, और क्रूस पर उसने अपने सब कुछ को खो दिया, है ना। उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं बचा, उसके खुद के कपड़े तक नहीं बचे। क्रूस पर वो हमारे लिए गरीब बन गया। ये सच्चाई को सिर्फ अगर हम सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं, रो रहे हैं और फिर घर जाके भूल जा रहे हैं, ये हमारे जीवन में कभी काम नहीं करेगा। और अगले 1 साल के बाद में जब हम फिर से मिलेंगे, आप फिर से उसी जगह पर रहेंगे। हमको अगर अपने जीवन को बदलना है, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग आज़ादी में चले, जो परमेश्वर ने उसके बच्चों के लिए आज़ादी दी है। परमेश्वर नहीं चाहता उसके बच्चे हमेशा सबसे छोटी नौकरी करें, है ना। मैं टेस्टिमनीज सुने, मैंने बहुत खुशी हुई है, बट ये कुछ रेवलेशन है जो मुझे रिसेंटली और ज़्यादा मिल रहा है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमको जब नौकरी मिलती है, हम लोग बहुत खुश होते हैं ना। बहुत प्रार्थना करने के बाद में जब कोई नौकरी मिलती है, हम लोग बहुत खुश होते हैं कि प्रभु ने इतनी बड़ी नौकरी दी, क्या जो भी नौकरी दी है ना, कि इनकम एक स्टार्ट हो गया हमारा। बट परमेश्वर का जो योजना है वो हमारे लिए सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है। वो चाहता है कि उस कंपनी के मालिक को हम लोग तनख्वाह दें। अब्राहम जिसके ऊपर परमेश्वर का आशीष था, उसके पास देश का राजा आता है, बोलता है कि तू यहां से चला जा, क्योंकि तेरे पास जो धन संपत्ति है वो मेरे पूरे देश के इकोनॉमी से ज़्यादा है। एक इंसान के पास इतना पैसा था कि एक दूसरा देश आकर उसको बोलता है, तू अगर यहाँ पे रहेगा हमारे लिए खतरा है, यहाँ से दूर चला जा। और हम गाना गाते हैं ना, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। लेकिन वो आशीष सिर्फ अब्राहम को दिया था। वो वर्ष शायद हम लोग नहीं गाते, अंदर अंदर मन में गाते हम लोग, है ना। हमारे लिए नहीं था वो आशीष। लेकिन परमेश्वर वही परमेश्वर है ना, परमेश्वर बदला नहीं है। और बाइबल में लिखा है कि पुराने नियम के जितने लोग थे, आई थिंक उस वचन पे हमको जाना चाहिए। मैं किधर जा रहा हूं मेरे को नहीं पता है। थैंक यू जीसस। जीसस। मत्ती का 11:11 हम जाएंगे। मतलब ये वचन के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट इन जनरल ये मैसेज कहाँ पे जा रहा है मुझे नहीं पता है। बट एंड में पवित्र आत्मा ने बहुत बड़ा कुछ काम किया होगा, मुझे ये पता है। सुजिन भाई हंस रहे हाँ, मत्ती का 11:11 पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। आमीन।
यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी यहाँ पर बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि अश्योर्डली आई से टू यू अमॉन्ग दोज बॉर्न ऑफ वुमेन, है ना, जो स्त्रियों से जन्मे हैं। क्या अब्राहम स्त्री से जन्मा था? नहीं, उस सिस्टर ने नहीं बोला। अब्राहम स्त्री से जन्मा था? अब लोग क्या थियोलॉजी में बिलीव कर रहे हो? अब्राहम स्त्री से जन्मा था? हाँ, पक्का, ठीक है। दाऊद जो है वो स्त्री से जन्मा था? हाथ उठाओ, मेरे को थोड़ा शक हो रहा है अभी। कितने लोग विश्वास करते हैं दाऊद स्त्री से जन्मा था? ओके। एलाइजा जो था वो स्त्री से जन्मा था? पक्का? और कौन है ओल्ड टेस्टामेंट के ऐसे महारथी, कौन है? और मूसा स्त्री से जन्मा था, ठीक है। और जितने आपको बड़े बड़े नाम याद आ रहे हैं पुराने नियम में, वो सब स्त्री से जन्मे थे। अब इस वचन को फिर से पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं। आमीन। बस जो स्त्रियों से जन्मे हैं, जितने भी लोग हैं ना, पुराने नियम में जितने भी लोग थे, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा कोई नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जितने भी हिस्ट्री में लोग थे, अब्राहम, मोसेस, जितने भी बड़े बड़े बाइबल में नाम दिखते हैं हमको, उन सब से बड़ा वो था। सब लोग अग्री करते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने नियम के सारे नबियों से बड़ा था। यिर्मयाह, यशायाह, इन सब से वो बड़ा था। आगे फिर से पढ़ो पूरा। मैं तुमसे सच कहता हूँ जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। आमीन। पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो यूहन्ना बपतिस्मा से भी बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा है वो यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा है, और उन सब लोगों से बड़ा है जो पुराने नियम में आए थे। आमीन। अरे मैं सैड न्यूज़ नहीं सुना रहा हूं, खुशखबरी सुना रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहे हैं जितने लोग पुराने नियम में थे उनसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा है। और आप और मैं, अगर आपको लगता है कि स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा मैं हूं, है ना, हम लोग बहुत नम्र बनते हैं कभी कभी, नहीं ब्रदर आप मेरे से बड़े हो, आप, वो बोलता नहीं आप मेरे से बड़े हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे छोटा होने का कंपटीशन जीत गए हो, तो यीशु मसीह बोल रहे हैं आप भी यूहन्ना बपतिस्मा से बड़े हो, है ना। तो इसका मतलब अब्राहम के ऊपर जो आशीष परमेश्वर ने दिया था वो आज मनोज के ऊपर बहुत गुना ज्यादा दिखना चाहिए। अपना नाम भी लगा सकते हो ना। अब्राहम के ऊपर जो आशीष परमेश्वर ने बोला था वो हमारे जीवन में कई गुना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार हम उससे बड़े हैं। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है शायद मेरी बातों पे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब्राहम की आशीषें क्या थी? वो इतना अमीर था कि देश के राजा आकर उसको बोलते थे कि भाई तू चला जा, इस देश में अगर तू है तो हमको तुझसे खतरा है। आप सोचिए, एक पूरा देश आकर आपको बोल रहा है कि तुम इतने बड़े हो रहे हो, इतने समृद्ध हो रहे हो कि कल को अगर तुम हमारे खिलाफ मुड़ गए तो हम बचेंगे नहीं, तो हमसे दूर जाओ। इतना सामर्थ अब्राहम के पास था इस दुनिया में, और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया था, और वही परमेश्वर हमारा पिता है। तो ये आशीषें हमारे ऊपर कई गुना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लाइट बिल भरने के लिए प्रेयर करते हैं, है ना। सही बात है। बहुत बार फास्टिंग प्रेयर भी करना पड़ता है क्योंकि राशन खत्म भी हो गया रहता है उस सेम टाइम पे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह गरीब बन गया। उस वचन को भी हमको पढ़ना है। आपको लग रहा होगा मैं बना रहा हूं। थैंक यू जीसस। दूसरा कोरिन्थियों का 8:9। अगर आप नोट्स ले रहे हो तो इसको लिखिए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। Amen. For you know the grace of our Lord Jesus Christ,
that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. यीशु मसीह इसीलिए गरीब बन गया ताकि उसकी गरीबी के द्वारा हम अमीर बन पाए। यानी हमारे अमीर होने के लिए यीशु मसीह ने एक दाम चुकाया। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी, मैं चाह रहा हूं सब लोग आंसर दे। यीशु मसीह ने हमारी चंगाई के लिए क्या दाम चुकाया? लहू, ठीक है, कोड़े खाए, है ना, उसका शरीर तोड़ा गया हमारे चंगाई के लिए। हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह ने क्या दाम चुकाया? क्रूस पे चढ़ा, है ना, उसने अपनी जान दी, उसने अपना लहू बहाया, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप माफ हो रहे। तो यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए एक दाम चुकाया जिसको हमने हासिल किया, है ना, यीशु मसीह में विश्वास कर कर। फिर उसने हमारे चंगाई के लिए एक दाम चुकाया, और अब हम समझ रहे कि अरे ये मेरा हक है ना, चंगा होना मेरा हक है क्योंकि यीशु मसीह ने इसका पेमेंट कर दिया है। लेकिन अगर उसको मैं अनुभव नहीं कर रहा हूं तो ये गलत है, मुझे इसको अनुभव करना चाहिए। उसी तरह से यीशु मसीह ने मेरे समृद्धि के लिए दाम ये चुकाया कि वो गरीब बन गया जो अमीर था, और उसकी अमीरी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, है ना। इस समय में एक प्लैनेट है, ग्रह है, सैटर्न नाम का, शैतान नहीं, सैटर्न नाम का है, शनि, हाँ आई थिंक, मेरे को नहीं पता हिंदी में, बट सैटर्न है। तो उस ग्रह पे इस समय में हीरे बरस रहे। हीरा, है ना, कितने लोग जानते हैं हीरा क्या है? चमकता है लाइट में, ग्लास नहीं, हीरा बहुत महंगा होता है ना, हमने देखा भी, मैंने शायद किसी और के उंगली पे देखा है, मेरी उंगली पे नहीं देखा है, देखूंगा कभी। बट इस समय उस ग्रह पे हीरे बरस रहे। क्यों? क्योंकि हीरों का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो कार्बन से बनता है। कार्बन को जब बहुत ज़्यादा प्रेशर से दबाया जाता है तो वो हीरे में कन्वर्ट होता है ना, उसका केमिकल कंपाउंड जो है वो चेंज होता है। तो सैटर्न जो है, ये ग्रह है, उसके ऊपर इतना प्रेशर है उसके एटमॉस्फेयर में कि जो हवा में कार्बन है उस प्रेशर से वो दब कर हीरों में बदल रहा है और वो हीरे गिर रहे हैं। और वो एक छोटा सा ग्रह है जो परमेश्वर ने अपने मुंह से बोल कर बनाया। तो अब हमको अंदाज लगाना है कि उसकी अमीरी कितनी होगी। इस पूरे दुनिया का सोना अगर आप जमा कर लो, वो एक तिनके के समान होगा परमेश्वर के सामने, है ना। वो यीशु मसीह जो उतना अमीर था, हमारे खातिर वो गरीब बन गया। क्यों? ताकि हम उसकी गरीबी के द्वारा अमीर हो सके। ये उसकी योजना है और इससे हम लोग सहमत भी है ना। आई थिंक ज़्यादातर लोग ऐसा यहाँ पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे कि परमेश्वर चाहता है आप गरीब रहो, गरीबी में मरो, है ना। हम लोग एटलीस्ट ये अग्री करते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग समृद्धि में चले, परमेश्वर चाहता है कि हम चंगाई में चले। लेकिन ये चीज़ें हमारे जीवन में क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि हमने सत्य को नहीं जाना है। उस सत्य को सिर्फ हमने सुना है, उसके साथ हमारी सहमति दी है उसको सिर्फ, हाँ ठीक है मैं अग्री करता हूँ, लेकिन उसको हमने जाना नहीं है ना, उसके ऊपर मनन करके उसको अपना नहीं बनाया। और जब तक इस सत्य को हम अपना नहीं बनाते हैं तब तक ये चीज़ें हमारे जीवन में काम नहीं करेंगी। और याकूब के उस इंसान के जैसे हम होंगे जो आईने में अपने चेहरे को देखता है और फिर भूल जाता है कि वो किस प्रकार का इंसान था। याकूब में हमको जाना पड़ेगा। जेम्स 1:23 से हम पढ़ेंगे। याकूब का एक, याकूब ही बोलते हैं ना हिंदी में जेम्स को, पॉल ब्रदर से पूछ रहा था। याकूब का 1:23 से हम पढ़ेंगे। सॉरी 22 से पढ़िए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आमीन। बस जो वचन को सिर्फ सुनता है उस पर चलता नहीं है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है ना। दूसरों को धोखा देना बुरी बात होती है, लेकिन अपने आप को धोखा देना
बेवकूफ़ी वाली बात होती है ना। ये वचन कह रहा है कि जो वचन को सुनता है पर उस पर चलता नहीं है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्या धोखा दे रहा है कि अरे मैं विश्वास में हूँ ब्रदर, मैं फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूँ, अभी अमीर हो जाऊंगा मैं कभी ना कभी, तो अगले 200 साल में 300 साल में कभी ना कभी तो हो जाऊंगा ना। परमेश्वर इतना जो मैं प्रार्थना आग से कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं परमेश्वर को पिघाल देगा और आशीष वैसे छिड़क देगा मुझ पे, है ना। ऐसी माइंडसेट से हमको नहीं रहना है। ये वचन कह रहा है कि जो वचन को सुन रहा है, उसको चल नहीं रहा है, उस पर चल नहीं रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। यानी क्या, मैं सोच रहा हूं कि अरे मैं तो सब सही कर रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोलता है कि विश्वास कर, मैं विश्वास कर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में ये फल क्यों नहीं आ रहा है। एक चीज को हमको जानना है। अभी मैं मैनुअल का एक टॉपिक पे आ सकता हूं। इसमें लियो का जो टीचिंग है, इसमें मैनुअल में एक फ्रेज है कि द वर्ड ऑफ गॉड इज आवर अल्टीमेट फेथ, अल्टीमेट रूल ऑफ फेथ एंड एक्शन, है ना। परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन का एक सेट स्टैंडर्ड है। यानी हमारा जीवन इस वचन के द्वारा हमको परखना है। बहुत बार क्या होता है, हम अपने जीवन के द्वारा वचन को परखते हैं। यानी हम क्या बोलते हैं, मैंने प्रार्थना किया है ना, मार्क 16 में लिखा है विश्वासी जाकर बीमारों पे हाथ रखेगा और वो चंगा हो जाएगा। और ब्रदर मैंने जाके किया लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। इसका मतलब उसमें फास्टिंग प्रेयर भी करना था, वो जो लिख रहा था मार्क उस भूल गया था, मैंने अपने साइड से ऐड कर दिया। सब लोग जागे हैं? कितने लोग सोए हैं? नहीं, छोड़ो, अभी पुराना होएगा जोक। हालेलुया, आमीन। तो मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था, कोई ध्यान दे रहा था? यस तो मैं अगर बोल रहा हूं कि मैं गया ब्रदर, मैंने प्रेयर किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है वो शायद मेरे लिए अप्लाई नहीं होता है ना। वहां पे लिखा है कि ऐसे ही जाओ, बट ऐसे ही गया, कुछ नहीं हुआ। फिर वो पास्टर ने बोला था फास्टिंग करके जाना है तभी होगा, तो इसलिए मैंने उसके थ्रू किया तो शायद होगा। यानी इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अपने जीवन को लेकर परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ रहा हूं। यह हमको कभी नहीं करना है। परमेश्वर के वचन को एक सेट स्टैंडर्ड जैसा हमको देखना है, वो कभी नहीं बदलता है। साम्स में अगर हम पढ़ेंगे, भजन संहिता में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे नहीं, अभी नहीं पढ़ना है, उसमें लिखा है कि यू हैव एक्सॉल्टेड योर वर्ड अबव योर नेम। परमेश्वर ने अपने शब्द को, अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा किया है ना। यीशु मसीह का नाम जिसके आगे हर एक घुटना टिकेगा, वो सबसे शक्तिशाली नाम है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम, अपने वचन को उसके नाम से भी ऊंचा किया है। यानी उसके वचन को उसने इतना वैल्यू दिया है, वो वचन कभी नहीं बदलता है। और अगर हमारा जीवन उस वचन के अनुसार नहीं दिख रहा है तो हमारे जीवन को बदलने की ज़रूरत है, उस वचन को बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से हम इस पे आते हैं। यहां पे लिखा है कि बी डूअर्स ऑफ द वर्ड एंड नॉट हियरर्स ओनली, डिसीविंग योरसेल्फ, है ना। वचन के करने वाले बनो, है ना। वचन को सुनकर उसको करने वाले बनो, वचन पे चलने वाले बनो। उसको सिर्फ सुनने वाले अगर बनोगे तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि क्या होगा, तुम सुनोगे और उस वचन को बनोगे नहीं, है ना, उस वचन पे चलोगे नहीं, तो शैतान आके उस वचन को चुरा लेगा। यहां पर हम फिर से आएंगे, सिर्फ एक वचन पढ़ना है, इब्रानियों का 2:1, हिब्रूज 2:1 पढ़ के हम फिर से इस जगह पे आएंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। इसलिए क्या करना है, फिर से पढ़ो। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। जिन बातों को हमने सुना है उनके साथ क्या करना है हमको, उस सेक्शन से, पीछे वाले सेक्शन से कोई बताओ। जिन बातों को हमने सुना है उसके साथ क्या करना है, फिर से पढ़ो और सुनो। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। क्या करना है, जिन बातों को हमने सुना है उनको क्या करना है, उन पर और भी मन लगाना है। क्यों? मन नहीं लगाए तो क्या होगा, वो बातें हमसे छूट जाएंगी।
इसी तरह से इतने सालों से हम समाचार सुन रहे हैं ना, सुसमाचार सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन, विश्वास के बारे में जो वचन है वो हम सुन रहे हैं, लेकिन उसको सुनकर हमारा जीवन बदल नहीं रहा है, क्योंकि इन चीज़ों पे अपने अपने मन को नहीं लगाया है, वो हमारे से छूट गई है। और हम इस धोखे में अभी तक चल रहे हैं कि अरे मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं, मेरे दिमाग में मुझे अभी भी पता ही है इन्फॉर्मेशन सही है, लेकिन वो तब तक काम नहीं करेगा मेरे जीवन में जब तक मैं उसको अपना नहीं बनाता हूँ। हम फिर से जेम्स में आएंगे, 24 पढ़िए सीधा, इसलिए कि वह अपने नहीं, आप को देखकर, 23 और 24 पढ़िए। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह मैं कैसा था। मैन, अगर एक इंसान सिर्फ सुन रहा है और उस वचन पे चल नहीं रहा है, तो वो एक ऐसा इंसान है जिसने अपने चेहरे को आईने में देखा और वो चला गया और वो भूल गया वो किस प्रकार का इंसान है। अगर मैं भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं, तो मैं क्या करूंगा? कुछ भी कर सकता हूं ना, मैं किसी और के जैसे, मैं सुजिन ब्रदर के जैसा कपड़े पहन के, टाइट शर्ट वगैरह सॉरी, सुजिन ब्रदर के जैसे कपड़े पहन के अगर मैं घूमने लगूंगा तो उनका हाइट डिफरेंस है ना, मेरा 3/4 होगा। क्यों? मैं भूल गया कि मैं किस प्रकार का मनुष्य था। मैं सोच रहा हूं मैं सुजन हूं, मनोज नहीं हूं, तो क्या होगा? मैं किसी और की पहचान को अपना बनाऊंगा। इसी तरह से इस वचन को नहीं जानने की वजह से, ये वचन जो परमेश्वर का वचन बोलता है कि यीशु मसीह गरीब हो गया ताकि मैं उसकी गरीबी के द्वारा अमीर बनूं, इसका मतलब मैं अमीर हूं। यीशु के लगे हुए कोड़ों के द्वारा मैं चंगा हो गया, इसका मतलब मैं चंगा हूं। यीशु मसीह पाप बन गया ताकि उसके द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता बनूं, इसका मतलब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। ये चीज को मैं वचन में एक बार देखता हूं और फिर मैं चला जाता हूं, तो मैं भूल जाता हूं कि मैं ये सब चीजें हूं। और फिर क्या आता है? मुझे लाइट बिल दिखता है तो मुझे याद आता है कि अरे मैं तो गरीब हूं। और मुझे शरीर में जब दर्द होता है मुझे याद आता है मैं तो बीमार हूं, है ना। मेरा दिल जब मुझे दोष देता है, मेरे को लगता है अरे मैं तो पापी हूं, पाप से मैं कभी छूट नहीं पाऊंगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने उस सत्य वचन के ऊपर अपने मन को नहीं लगाया, उसमें मैंने कंटिन्यू नहीं किया है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर हमको आजाद होना है तो सत्य में हमको कंटिन्यू करना होगा। जैसे यीशु मसीह ने बोला, जॉन 8:31 को फिर से हम पढ़ेंगे। मेरा टाइम हो गया है, ऐसा मेरे को सुजिन ब्रो ने 10 मिनट पहले बताया था। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम मेरे चेले बनोगे। यानी उसके वचन में, जो ये वचन मैंने 3 जो वर्सेस बोले हैं, ऐसे बहुत सारी है चीजें जिनको हमने कभी सोचा नहीं है कि ये मैं हूं, लेकिन इनको लेकर अगर हम इनमें बने रहेंगे, हर रोज हमको बोलना है कि परमेश्वर मैं तेरी धार्मिकता हूं, धन्यवाद कि तू गरीब बन गया ताकि तेरी गरीबी के द्वारा मैं अमीर बनूं, तूने कोड़े खाए ताकि उसके द्वारा मैं चंगा हो जाऊं। इन चीजों को हमको रोज अपने आप को याद दिलाना। इब्रानियों 2:1 के अनुसार अपने मन को इस पे लगा कर रखना है ताकि हमसे ये चीजें छूट नहीं जाए, क्योंकि जब ये चीजें छूट जाती है हमारा बहुत भारी नुकसान होता है। हम अपने आप को धोखा देते घूमते हैं और हमको एक मुखौटा डाल के सामने आना पड़ता है लोगों के सामने कि अरे ब्रदर सब अच्छा है, लेकिन अंदर हम टूट रहे हैं। लेकिन हमको स्पिरिचुअल भी दिखना है ना, आत्मिक भी दिखना है। अगर मैं हमेशा रोता रहूंगा तो उनको लगेगा मैं थोड़ा कार्नल हूँ, तो मुझे एक मुखौटा डाल के लोगों के सामने आना पड़ता है कि अरे नहीं प्रभु अच्छा है, लेकिन पीछे जाके मैं रो रहा हूँ छुप के, लोगों से अपनी आंसुओं को छुपा के। क्यों? क्योंकि मैं सत्य को नहीं जान रहा हूँ, और मैं सत्य को नहीं जानूंगा तो वो सत्य मुझे आज़ाद नहीं करेगा। तो आज मैं मैसेज अभी स्टॉप करूंगा। एक चीज को हमको जानना है कि सत्य को जानना और सत्य के साथ सहमत होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर मेरे जीवन में उस सत्य के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आजादी नहीं दिख रही है, इसका एक ही अर्थ है कि मैं सत्य को नहीं जाना हूं अभी तक, है ना। मैंने सिर्फ उसको सुना है, वो इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में स्टोर हुआ है, वो मेरे जीवन का हिस्सा अभी तक नहीं बना है।
इसलिए मैं आज़ाद नहीं हुआ। तो कितना भी प्रार्थना कर लो, टेम्पररी रिलीफ आपको मिलेगा। परमानेंट सोल्यूशन अगर चाहिए, अगर आपको अब्राहम की जो आशीष है वो अपने जीवन में महसूस करनी है, तो सत्य को जानने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। आमीन, प्रेज गॉड। मुझे लगा था मैं परमेश्वर के प्रेम पे प्रीच करूंगा, बट हम कहीं और गए हैं, और सुजिन ब्रदर को बहुत सारा एडिटिंग करना पड़ेगा इस वीडियो में। सो थैंक यू।